नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको स्त्री के बारे में एक ऐसी भावपूर्ण रचना सुनाना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने जीवन की स्त्रियों को पहले से थोड़ी अलग नज़र से देखने लगें। ये कोई वैज्ञानिक या शास्त्रीय कथा नहीं, बल्कि स्त्री की शक्ति, संवेदना और आत्मसम्मान को समर्पित एक भावनात्मक रचना है। कल्पना कीजिए, जब ईश्वर ने स्त्री की रचना की होगी तब शायद उन्हें भी उसके भीतर इतनी सारी खूबियां समेटने में समय लगा होगा। कहते हैं एक दिन ईश्वर स्त्री की रचना में बहुत देर तक व्यस्त थे। एक देवदूत ने आकर पूछा, प्रभु आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं? ईश्वर मुस्कुराए और बोले, तुमने देखा नहीं, इसे बनाने के लिए मुझे कितनी सारी शर्तें पूरी करनी पड़ रही हैं। इसे ऐसा बनाना है कि यह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी काम कर सके, एक साथ कई जिम्मेदारियां संभाल सके, अपने बच्चों की चिंता कर सके, परिवार को संभाल सके और फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान रख सके। इसे केवल 2 हाथ देने हैं, लेकिन उन 2 हाथों में न जाने कितने रिश्तों को थामने की शक्ति भरनी है। इसकी एक झप्पी किसी बच्चे के घुटने के घाव से लेकर किसी टूटे हुए दिल तक को सहारा दे सके। इसे खुद दर्द में होते हुए भी दूसरों के दर्द को समझना है। देवदूत ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन प्रभु क्या यह सब केवल 2 हाथों से संभव है? ईश्वर ने कहा, हाथ तो केवल 2 हैं, लेकिन इसका हृदय बहुत बड़ा है। देवदूत ने स्त्री को ध्यान से देखा और कहा, प्रभु आपने इसे बहुत कोमल बनाया है। ईश्वर बोले, हाँ, बाहर से ये कोमल है, लेकिन इसकी आत्मा में मैंने ऐसी शक्ति रखी है कि जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, ये बार बार उठ खड़ी हो सकती है। ये टूट सकती है, लेकिन हर बार अपने टुकड़ों को समेटकर फिर से जीना सीख सकती है। देवदूत ने पूछा, क्या यह सोच सकती है? ईश्वर मुस्कुराए और बोले, यह केवल सोचती ही नहीं, परिस्थितियों को समझती है, तर्क करती है, निर्णय लेती है, रिश्तों को संभालती है और आवश्यकता पड़ने पर अकेले भी पूरी लड़ाई लड़ सकती है। तभी देवदूत की नज़र उसके चेहरे पर गई। उसने देखा कि उसकी आंखों से कुछ बूंदें बह रही थीं। देवदूत ने कहा, प्रभु ये क्या है? लगता है आपने इसे बहुत ज़्यादा बोझ दे दिया है। ईश्वर ने कहा, नहीं, ये कमजोरी नहीं है, ये आंसू हैं। देवदूत ने पूछा, आंसू किस लिए? ईश्वर बोले, जब इसके शब्द कम पड़ जाते हैं तब इसके आंसू बोलते हैं। ये इसके दुख के भी हैं, इसकी शंका के भी, इसके प्रेम के भी, इसके अकेलेपन के भी, इसके दर्द के भी और कभी कभी इसके गर्व के भी। यह खुशी में भी रो सकती है और अपनों के लिए चिंता में भी। देवदूत यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, प्रभु आपने तो इसमें भावनाओं का पूरा संसार भर दिया है। ईश्वर बोले, हाँ, क्योंकि स्त्री केवल जीवन को जन्म देने वाली नहीं है, वो जीवन को भाव देती है, वो घर को घर बनाती है, रिश्तों को अर्थ देती है और कई बार बिना कहे ही दूसरों की पीड़ा समझ लेती है। वो संकट में परिवार के साथ खड़ी रहती है। उसके अपने सपने होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी पहचान होती है, अपनी राय होती है। वो थकती है फिर भी काम करती है। उसे रोने का मन होता है फिर भी मुस्कुरा देती है। उसे डर लगता है फिर भी आगे बढ़ती है। उसका दिल टूटता है फिर भी वो दूसरों को प्रेम देना नहीं छोड़ती। अपने किसी प्रिय को खो देने के बाद भी वो धीरे धीरे अपने आंसू पोंछती है और जीवन को फिर से थाम लेती है। वो हर बार मजबूत इसलिए नहीं होती कि उसे दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए कि दर्द के बावजूद उसके भीतर जीवन को आगे बढ़ाने की अद्भुत क्षमता होती है। देवदूत ने आखिर में पूछा, प्रभु क्या आपकी बनाई ये स्त्री पूर्ण है? ईश्वर
कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, नहीं, इसमें एक कमी है। देवदूत ने पूछा, वो क्या? ईश्वर ने कहा, वो अक्सर अपनी ही कीमत भूल जाती है। वो दूसरों की खुशी के लिए खुद को पीछे कर देती है। सबकी चिंता करते करते कभी कभी अपनी चिंता करना भूल जाती है। सबको यह बताती रहती है कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई बार खुद को यह बताना भूल जाती है कि वो स्वयं कितनी अनमोल है। और शायद इसीलिए आज हर स्त्री से एक बात कहना जरूरी है। आप केवल किसी की बेटी, पत्नी, बहू, बहन या माँ नहीं हैं। इन रिश्तों से परे भी आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी अपनी इच्छाएं हैं, आपके अपने सपने हैं और आपका अपना अस्तित्व है। दूसरों से प्रेम कीजिए, परिवार के लिए समर्पित रहिए, रिश्तों को निभाइए, लेकिन अपनी कीमत कभी मत भूलिए। क्योंकि जो स्त्री खुद को सम्मान देना सीख जाती है, वो अपने आसपास की दुनिया को भी एक नई शक्ति देती है। और जो पुरुष स्त्री का सम्मान करते हैं, वे केवल एक स्त्री का सम्मान नहीं करते, वे उस समूची संवेदना का सम्मान करते हैं जिसके कारण परिवार और समाज में प्रेम जीवित रहता है। इसलिए आज अपने जीवन की उस स्त्री को याद कीजिए जिसने आपके लिए कभी अपने सपने रोके होंगे, जिसने आपकी खुशी के लिए अपनी थकान छिपाई होगी, जिसने आपके आंसू अपने आंचल में समेटे होंगे और शायद अपनी परेशानियां आपसे छिपाकर आपको मुस्कुराते हुए देखा होगा। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई स्त्री है तो आज उसे सिर्फ एक शब्द कह दीजिए, आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है आपके ये कुछ शब्द उसके भीतर वर्षों से छिपे किसी दर्द पर मरहम बन जाएं। और हर स्त्री से बस इतना कहना है, अपने आप को कभी कम मत समझिए। आप किसी की जिंदगी का हिस्सा भर नहीं हैं, आप स्वयं एक पूरी कहानी हैं। आप प्रेम हैं, शक्ति हैं, संवेदना हैं और सबसे बढ़कर आप अनमोल हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके जीवन की वो कौन सी स्त्री है जिसने बिना किसी अपेक्षा के आपका जीवन बेहतर बनाया। उनका नाम लेकर या उनके लिए 2 शब्द लिखकर उन्हें सम्मान जरूर दीजिए। इस वीडियो को उस स्त्री तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज यह सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, जिज्ञासु रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, सत्य की खोज कभी मत छोड़िए। जय श्री कृष्ण।